हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं IBSIO की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैंने ओवरऑल सबके सभी चैनल्स पे पोल्स देखे और सब चीज़ मतलब मैंने एनालिसिस करने के बाद एक कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो उससे पहले देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो अटेंडेंस के लिए मैंने RTI लगाई है कि मतलब IBSIO में कितने स्टूडेंट्स अटेंड किए हैं एग्ज़ाम जो है। ठीक है, RTI देखो, RTI का कोई टाइम नहीं होता, थोड़े बहुत एक या दो हफ्तों में आ जाती है। ठीक है ना, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लो कि अटेंडेंस कितनी है। तो टोटल वैकेंसी 995 थी। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स आपको बताइए। अब देखो टीयर 1 ना, ओवरऑल कट ऑफ जो है मतलब आप देखना कम ही जाएगी इस बार, क्योंकि ओवरऑल जो एग्ज़ाम लेवल है ना बहुत ज़्यादा टफ आया है। कह सकते हैं कि मतलब बहुत टफ कह सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था किसी एग्ज़ाम का मेंस पेपर दे रहे हो, मेंस का पेपर दे रहे हो। ठीक है, जैसे सीजल मेंस का पेपर दे रहे हो, इस टाइप का पेपर कुछ था। चलो हम ये मानते हैं कि मतलब एग्ज़ाम बनाना चाहिए, लेकिन यार इतना टफ भी नहीं बनाना चाहिए कि स्टूडेंट्स मतलब हिल जाएँ। ठीक है, और जो 17 जनवरी के जो थर्ड शिफ्ट वाले थे ना, मतलब उनका तो मतलब कुछ ज़्यादा ही टफ लेवल दे दिया यार, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो घर आते आते GS के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी भूल गए थे वो। ठीक है, देखो 100 वो मतलब 995 वैकेंसीज हैं, 10 टाइम्स आपके टीयर 2 के लिए लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में देख के ना, अगर आपके मतलब इतने मार्क्स बैठ रहे हो तो आप टीयर 2 के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो लेंथी पेपर था। ठीक है, सबके लिए लेंथी था, और आंसर की ना आपकी 2 या 3 दिन में आ जाती है। AA ATC की 2 दिन में आ गई थी। ठीक है, अब जब तक लगता है कि 2 या 3 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और देखो 5 टाइम्स ले जाएंगे आपके टीयर 3 के लिए। ठीक है ना, वो जो इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू भी है, और यहाँ पे आपको प्रिसाइज राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव वगैरह इस तरीके की चीज़ें लिखवाई जा सकती है। ठीक है, लिखवाई जाती है। तो 50 मार्क्स का वो हो जाता था, और ओवरऑल आपकी कट ऑफ बनती है 250 में से। ठीक है ना, जो लास्ट फाइनल बनती है। अभी ना आपको लिए जो देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए ये है कि देखो आप कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो ये होने वाली है। देखो इंग्लिश भी आपकी ट्रिकी और हार्ड आई थी, लेंथी आई थी। ओवरऑल कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी इस बार जो है, मेरे हिसाब से। देखो मुझे लगता है, देखो अब पता नहीं, अलग अलग चैनल्स पे दिखा रहे हैं कि 60+ जाएगी। अभी पता नहीं कोई चैनल कह रहा था कि 70+ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मेरी कट ऑफ मैं जब भी बनाता हूँ फुल एनालिसिस के बाद बनाता हूँ, सब चीज़ों को देखता हूँ, परखता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। और मैंने जो, अब अगर आपको मेरा पुराना रिकॉर्ड देखना हो ना कट ऑफ के मामले में, तो आप मेरी FCI की देख सकते हो, कॉमन कैडर की देख सकते हो। बिल्कुल एकदम करेक्ट गई थी, एकदम करेक्ट है। क्योंकि मैं ना हर चीज़ को देखने के बाद करता हूँ। ठीक है ना, एनालिसिस करने के बाद ही एक निष्कर्ष पे आके पहुँचता हूँ, कंक्लूजन पे। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम ना ओवरऑल लेवल बहुत हार्ड था। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब अभी तक स्टूडेंट्स जो है सदमे से निकल नहीं पाए हैं कुछ तो। ठीक है ना, उन्हें ये लग रहा है कि यार मतलब वो एग्ज़ाम देने किस चीज़ का गए थे। इंग्लिश भी ना, चलो हम ये मानते हैं यार, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है ना, और किसी की इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश मीडियम से, तो वो सोचता है कि यार इंग्लिश में मेरे मार्क्स अच्छे गेन हो जाएंगे। लेकिन ना इस बार इंग्लिश ने तोड़ा है। ट्रिकी आई थी, हार्ड आई थी, लेंथी आई थी, फ्रेजेस डाल दिए मतलब। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्लोज टेस्ट भी इतने हार्ड थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस, मतलब स्टूडेंट बता रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो भाई मुझे देख के लगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड था मतलब। और रीजनिंग और क्वांट भी स्टेटमेंट बेस्ड दे दिए, मतलब ये मान लो, अगर देखो करंट अफेयर्स और GS का तो देखो कोई सिलेबस होता नहीं, वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। तो बच्चे ये सोच के जा गए थे कि जो 40 है चलो उनका तो देखा जाएगा, लेकिन जो 60 है उसमें से कम 50+ मार्क्स लाएंगे। लेकिन भाई वहाँ जाके ना मतलब एग्ज़ाम का लेवल देख के, और एग्ज़ाम क्वेश्चन जो उनके सामने खुला होगा, तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक अजीब सा लगा होगा। ठीक है ना, और देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 to 20 मतलब अटेम्प्टेबल थे 40 में से। देखो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना देखो कट ऑफ यही जाने वाली है। अगर आपके मतलब आपको श्योरिटी है कि आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज वाले भी देख सकते हो आप जो है, तो आप ना अपना टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। देखो इस बार ना सभी चीज़ें जल्दी हो रही हैं, वैकेंसीज जल्दी आ रही हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन जल्दी आ रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स जल्दी फिलअप हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स जल्दी हो रहे हैं, आंसर कीज जल्दी आ रही हैं। ठीक है, रिजल्ट्स जल्दी आ रहे हैं, और ना ज्वाइनिंग भी है बहुत जल्दी दे रहे हैं ट्रेनिंग के बाद। तो आप ना इस बार वैकेंसीज बहुत आएंगी। इलेक्शन इफेक्ट है ये, इलेक्शंस है तो भाई देखो वो डालते हैं इलेक्शंस के टाइम पे ना, वैकेंसीज बहुत आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 2024 के में जो ना आपके सभी के पास जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना, सबका सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब होने का। देखो तो अगर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं ना, तो आप ना टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।
ठीक है ना। अगर आपके इससे ज़्यादा बैठ रहे हैं, 60 प्लस बैठ रहे हैं, तो आप तो फिर श्योरिटी है कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। सिलेक्शन का मतलब ये है कि मतलब आपका ये टियर 1 क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 महीना मिलेगा, 15 दिन या 20 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अभी 2 या 3 दिन के बाद आंसर की भी आ जाएगी। बाकी देखो IBS है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकती है वो, क्या पता इससे जल्दी रिजल्ट दे दे, जितना मैं बता रहा हूँ। लेकिन कट ऑफ ना एग्ज़ाम लेवल अच्छा दिया था उन्होंने। देखो आपने पुरानी कट ऑफ भी देखी होगी, ठीक है, 2015-17 वाली। 2021 वाली देखो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन से पता चली है कि 65 गई थी जनरल वालों की, ठीक है। मेरे एक मतलब चैनल पे मतलब एक बंदे ने कमेंट किया था कि उसकी किसी सिस्टर का हुआ है, तो वो 65 कट ऑफ बता रहा था। इस बार ना जो सारे जो समीकरण है ना 2015 वाले बैठ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ ना वैकेंसीज जो है 1000 प्लस थी, 1300 थी यहाँ पे 2017 में, और 2021 में 2000 थी। लेकिन जो इस बार वैकेंसी है वो 995 है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अब 2015 वाला सारा सिस्टम बैठ रहा है। उस समय CBT नहीं था, उस समय रिटर्न था। कोई CBT और रिटर्न में कोई खास दिक्कत आती नहीं वो तो। देखो तो यहाँ ना ये कट ऑफ उस समय पेपर का लेवल इजी था। यहाँ पे ना बच्चों ने इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग में मार्क्स गेन कर लिए थे। लेकिन जो इस बार का जो क्वांट का और इंग्लिश और रीजनिंग का जो लेवल आया ना, काफ़ी हार्ड आया और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इस बार जो है इसमें मार्क्स गेन करने में। तो इंटरव्यू की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो आपको ना अगर इतने मार्क्स बैठ रहे हैं ना आपके, तो आप टियर 2 के लिए अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो IB का कुछ भरोसा नहीं है। इन्होंने टियर 1 के लिए टाइम नहीं दिया, तो टियर 2 के लिए भी टाइम नहीं देंगे। और देखो करंट अफेयर्स का ना मैं क्या कहते हैं बताना चाहता हूँ कि CDS जनरल वाले ने जो PDF पढ़ाई थी उसमें से काफ़ी सारा मतलब क्लिक किया है इस बार क्वेश्चन जो है GS और करंट अफेयर्स के। तो आप ना अगर कभी अगली बार तैयारी करो या भी और किसी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो इन भाई साहब की ज़रूर PDF ज़रूर देख के जाए, क्योंकि ये अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, देखो मेरा उनसे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी मेहनत की है। और तो देखो जो मेहनत करता है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। CDS जर्नी नाम से चैनल है एक, तो वो करंट अफेयर्स और GS की तैयारी करवाते हैं, तो आप देखना ज़रूर। उनकी PDFs है, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लिक किए हैं इस बार। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था इस बार जो है। देखो नॉर्मलाइजेशन पे आता हूँ, तो देखो नॉर्मलाइजेशन ना थर्ड शिफ्ट 17 वाली जो थी 17 डेट की, तो उसमें ना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इस वाली शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा। और देखो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब वो नहीं होगा, 1 या प्लस माइनस 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि IBSE IO में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। एग्ज़ाम लेवल सबके लिए ही मुश्किल था, ठीक है, सबके लिए एकदम से मतलब ऐसा था कि मतलब उन्होंने कुछ मेंस का लेवल का पेपर देख लिया हो, ठीक है ना। तो यही मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। और देखो सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। अब नीचे आके कमेंट्स में ये मत लिखने लग जाना सर मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी शिफ्ट हार्ड थी, सभी के लिए पेपर मुश्किल था इस बार का, ठीक है। और देखो अगर कोई मुझसे पूछेगा ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस शिफ्ट को होगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट थर्ड शिफ्ट को होगा 17 जन वाली को, क्योंकि वो टफेस्ट मान के चलते हैं, क्योंकि ना उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई थे। बाकी तो देखो 18 वालों के भी टफ आया है, लेकिन सबके लिए टफ था ओवरऑल। तो प्लस माइनस 1 या 2 का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर मैं कोई एफर्ट वो नहीं लिख रहा कि मतलब सबसे ज़्यादा टफ कौन नहीं है, फिर उससे नीचे कौन सी लेवल है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा टफ कौन सी थी, तो थर्ड शिफ्ट वाली सबसे ज़्यादा टफ थी, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मतलब सुनने पे मुझे लगा ना, तो मतलब उन्होंने डीपली पूछ रखा था, मतलब बहुत अजीब क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कोई UPSC वाला ही बंदा मतलब करंट अफेयर जो GS को अच्छी तरीके से करके पाया होगा। बाकी तो जो नॉर्मल बंदे हैं ना वो तो देखो उनका तो भरोसा ही पता नहीं उठ गया होगा एग्ज़ाम से, जो IBS आई हो गए। चलो थैंक यू सो मच। तो मैं इसमें ये बताना चाहता था, एट लास्ट में यही बताऊँगा, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब मैं DSSP की वीडियोस बनाऊंगा, UISL की बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब जो है ना आपके सिलेक्शन की तैयारी आपके भाई भी पूरी मेहनत करेगा आपके साथ जो है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बाकी देख लीजिए मैं सब चीज़, अभी मैं कुछ कंप्यूटर्स की जो है नोट्स बना रहा था, तो आपको वो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा अड्डा 247 वालों के, ठीक है ना। और इंग्लिश के लिए मैं मेरी पुरानी बुक्स पढ़ी है ये, तो इनके कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा, तो वो टेलीग्राम चैनल ट्रिकी बैंकर पे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो जाके ज्वाइन कर लेना। देखो आपको बेनिफिट मिलेगा, फ्री में बुक्स प्रोवाइड कराता हूँ मैं। GS की मैंने स्टडी IQ वाली बुक प्रोवाइड करा रखी है, जो कि अगर आप बाहर से लोगे तो 700-800 की पड़ेगी, लेकिन आपके भाई ने वो फ्रीली प्रोवाइड की हुई चैनल पर, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ईजिली शेयर कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।
आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना इस बार। आपको 2024 में गवर्नमेंट जॉब दिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी। आप भी मेहनत करते रहिए और मैं भी फुल डेडिकेशन के साथ आपको स्ट्रैटेजीज़ बुक्स प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्री में। थैंक यू सो मच।